गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योति ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। और ये आप मेरे घर के पीछे देख रहे हैं कितने सारे कपड़े फैले हुए हैं। और ये भी देख सकते हैं, ये सब ठंड वाले कपड़े हैं जो कि मेरे पति देव जी ने निकाल कर बाहर रखे हैं। इसको ढांक के मैंने रखा है। और इतनी हवा चल रही है, अभी तक ठंड थी, हवा, और हवा की वजह से मेरी बैक में इतना दर्द है क्योंकि मैं जीने से गिर चुकी हूँ और उसकी वजह से ये हवा चल रही है, तो हवा की वजह से और मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही क्योंकि काम भी नहीं हो रहा मुझसे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? और बस यही है, ठंडियों में जो मेरे घर का ये हाल है। आप देख सकते हैं अंदर लाइट चली गई, मैं वीडियो बना रही थी और लाइट चली गई फटाक से। तो मैं बाहर हूँ हॉल में, इस टाइम मैं घूम रही हूँ। और जो कि मैंने दवा वगैरह ले रखी है लेकिन आराम नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हो रही मैं, करी तो क्या करूँ। घर का भी काम समेट नहीं पा रही हूँ, झुकने में इतना दिक्कत हो रही है मुझे कि बस ठीक है हो जाए। और कल मैं जा रही हूँ सुबह 2 बजे, मैं जा रही हूँ ट्रेन से। कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको जाने के बाद बताऊंगी, लेकिन अभी ये सरप्राइज़ है आपके लिए और मेरे लिए। शायद मेरा ये सपना था कि क्या हो रहा है, जो भी सोच रही हूँ वही हो रहा है, लेकिन बस बता नहीं सकती। मुझे इतनी खुशी है कि बस वो तो जब मैं जाऊंगी ना, मैं आपको वहाँ से सारी वीडियोस बना के भेजूंगी, छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करूंगी, फिर आप देखिएगा। और मुझे नहीं पता था कि मैं अचानक से वहाँ पहुँच रही हूँ, मुझे बहुत खुशी है। और मैं अकेले व्लॉग में बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, क्या मैं व्लॉग में दिखाऊँ, क्या मैं घर का रूटीन दिखाऊँ? वही डेली झाड़ू पोछा, घर का खाना बनाना। हाय हाय, थोड़ी सी गर्माहट मिलती है कमरे में। मैंने रूम हीटर लगा रखा है अपने लिए कि थोड़ा सी सिकाई हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं मेरे ब्लॉग। पेपर में कुछ शायद न्यूज़ है, पढ़ रहे हैं। और ये है मेरे घर के मतलब बाहर का। सभी लोग धूप में बैठे हुए हैं। दोनों ऊपर आएंगे, जितना फैला हुआ है ना तो फैला है, उसके बाद भी और घर फैला देंगे, दोनों के दोनों। आते ही मारपीट चालू दोनों की, मम्मी ये बात वो बात, ऐसी कंप्लेन वैसी कंप्लेन। अरे बाबा रे बाबा। अभी इन लोगों को, मम्मी आप तो जा रही हो घूमने के लिए, मेरे एग्जाम्स चालू हो रहे हैं, मैं कैसे जाऊंगा? आप घूमाते हो, हम रह जाते हैं। या कभी पापा के साथ। हेलो बोल दो विदु। हेलो। भाई कहाँ है? नीचे कर रहा है। नीचे कर रहा है। ये देखिए सब इनके कपड़े, मेन क्या है ना, खेलने वाले भी कपड़े यहीं पे टांग दिए। आप धुले भी हैं, हैंगर में भी टांग रहे हैं। ये कल भी ऐसे टेस्ट है। ऐठन घमंड, जाने किस चीज का घमंड मेरे दोनों बच्चों में। किस चीज का है? दिखाओ, फटाक से दिखा दो जरा, दिखा दो। और कल वेदांत मुझसे कह रहे हैं, आप मम्मी जाकर के घूम आती हो या पापा के साथ या नानी जी के साथ, आप बढ़िया हो। मेरे बस स्कूल, पेपर। एक हमें दे देना, हम ले जाएंगे। क्या ये ले जाए? अरे ले लेना यार, रुको यार, मेरा हमें भी देना। और ये जो पूरा फैला पड़ा है ना, ये सब समेट के जाना बेटा। हम सब सुबह यही करते रहते, सबसे पहले उठो, घर समेटो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तब जाके नहाना होता है। और तुम लोगों की वजह से ना सब पूरा घर फैला रहता है। हम एक भी काम नहीं समेटेंगे, मेरे कमर में इतना दर्द है। और क्यों, तुमने अपने कमर की सिकाई करी थी? आराम मिला? वाले बम्बू नहीं तो देखो। और पता है आप लोगों को एक बात बताऊँ मैं, हम कहीं भी जाते हैं, लोग कहते हैं ना बच्चों को पैसे नहीं देना चाहिए। वो बात सच है कि बच्चों को पैसे नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चों की इससे आदत खराब हो जाती है। लेकिन सॉरी बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए। हम ये सोचते हैं कि मैं कहीं भी जाऊं, कभी बच्चों के पास 100-200 रुपए रख के जाती हूँ, एक्स्ट्रा इतना बना के रख के जाती हूँ, नाश्ता वगैरह रख के जाती हूँ कि मुझे बहुत टेंशन हो जाती है अगर हम कहीं जा रहे हैं।
मेरी 2 बजे की ट्रेन है। रात के सुबह के नहीं भैया, रात सुबह तो हो ही जाएगी। तो मैं कहा थी, जब से मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, क्योंकि जब मेरे बच्चे हुए थे उसके बाद जब 1-2 साल बाद वो जो मुझे मम्मी बोलने लगे थे तो मुझे बड़ी गुस्सा आती थी कि मुझे मम्मी क्यों कहते हैं। लेकिन मैं भी मम्मी बन गई थी इस वजह से। तो ये चीज़ अपनी मम्मी से हम शेयर करते, मम्मी हमको मम्मी क्यों कहते हैं, अरे वाह हम छोटे इस तरह से अपनी मम्मी से बात करते थे। अब ये बच्चे सबसे समझदार हुए हैं तो मम्मी का भी मेरा यही कहना है कि बेटा पहले बच्चों की केयर करो, पहले बच्चे, बाद में अपने आप के बारे में सोचो। तब से मैंने बच्चों के ऊपर इतना ध्यान देना है, बच्चों को क्या खाना है, बच्चों को क्या पहनना है, और इनके बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। हम कहीं भी जाएंगे हम इनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं कि कहीं भी छोड़ कर जा सकें। बहुत चिंता होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई देखने वाला नहीं है, सभी हैं, पापा जी भी हैं, हस्बैंड भी हैं, जेठानी हमारी हैं, लेकिन माँ माँ ही होती है, ये तो आप चीज़ समझ सकते हैं। और जा जरूर रहे हैं, वो तो एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, लेकिन एक बच्चों की चिंता है क्योंकि बच्चों के 27 से एग्जाम्स चालू हैं, 27 फरवरी, और इन लोगों के एग्जाम्स चालू है तो थोड़ा सा टेंशन है पढ़ाई की। वेदांत शांत रहो, थोड़ा सा आवाज़ बात करने दो। और एक टेंशन मुझे लगी हुई है कि क्या मैं बना के ऐसा चली जाऊँ जो बच्चों को अपने टिफ़िन में पैक कर लें, क्योंकि बच्चों की डिमांड सिर्फ मैं ही पूरी कर पाती हूँ, क्या ले जाना क्या नहीं। अदरवाइज़ कोई दूसरा नहीं ऐसा काम कर सकता है कि मतलब बना करके वो चीज़ खिला दे। हम जानते हैं कि ठीक से शूट नहीं कर पा रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि लाइट चली गई अंदर, और आधा शूट करके मैंने बंद कर दिया था। पर्दा थोड़ा सा खोल दे रही हूँ। मैं ये कह रही थी आपसे मैं ये बोल रही थी कि कल मुझे जहाँ जाना है मैं बच्चों को नहीं ले जा पाऊँगी क्योंकि मुझे 2 बजे निकलना है यहाँ से, मेरी 2 बजे की ट्रेन है। और एक टेंशन सी है मेरे अंदर कि बच्चों को मैं छोड़ के जा रही हूँ, ऐसा क्या बना के दे दूँ, क्या ऐसा रख दूँ, ऐसे टिफ़िन के लिए पैक कर दूँ ताकि बच्चे ठीक से खा लें। ऐसा क्या मैं समेट के घर चली जाऊँ जो बच्चों को फैलाना पड़े, बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। मुझे बहुत चिंता हो जाती है बच्चों को कहीं छोड़कर जाने की। ये रीज़न है क्योंकि वेदांत हमारे थोड़े से टेंशन में थे कि मम्मी आप जहाँ जाती हो मुझे नहीं लेके जाती हो, मेरे तो एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं। अंदर गाने गुनगुना रहे हैं सिर्फ टीवी। अभी डांट पड़ेगी, डांटेंगे तब जा करके हम पढ़ाई करेंगे। अच्छी पढ़ाई चल रही है इस टाइम, बच्चे जो हैं कोचिंग में भी ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। टेंशन से लेती है। देखिए बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती, मैं तो बिल्कुल नहीं डालती। मस्त खेलो, खाओ और पढ़ो, कोई ना। मेरे जिद करने से बच्चे आगे पढ़ तो लेंगे नहीं। तो बस यही है, सोच रहे थे कि कल ये लोग स्कूल भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि जेठानी हमारी कुछ करके नहीं देती, नहीं करती है, वो भी बच्चों को ध्यान देती हैं, लेकिन मेरे अंदर एक टेंशन रहती है क्योंकि फ़ोन मेरे पास है, दोनों फ़ोन मेरे पास रहेंगे। एक हस्बैंड के पास है, वो भी जाएंगे ड्यूटी, फिर ये स्कूल से आएंगे, इनका क्या मन करेगा खाने के लिए, वो तो सिर्फ मैं ही देखती हूँ ना, ध्यान मैं ही देती हूँ। ये कहो मटर के चावल खाने हैं तो वो अचानक से बनाना पड़ता है, जल्दी चलो मम्मी बना दो, कोई बात नहीं ला भाई बना दो। अब हम नहीं है, बच्चों का कुछ खाने का मन है तो बच्चे अपना मन मार लेते, इसलिए जल्दी वो मुझे कहीं भी जाने नहीं देते, लेकिन भाई जाना तो पड़ता है। और क्या बताऊँ, सुबह से आज मेरे अंदर यही सब दिमाग में चल रहा है क्योंकि सैटरडे को बच्चों को फास्ट फूड वगैरह ले जाते हैं मेरे बच्चे, तो सोच रही रात में ही थोड़ा बॉईल करके रख दूँगी और सुबह 1 बजे जल्दी से उठ कर नहा वहा के बना बनू के रख देंगे, उनको टिफ़िन में पैक कर देंगे। सुबह उनका 8 बजे का स्कूल है। नाश्ता मक्खन ब्रेड वगैरह खाते हैं बच्चे ज़्यादा मेरे हैवी नाश्ता नहीं करते हैं, हल्की फुल्का बिस्किट दूध ले लिया, और मैं भी ज़्यादा हैवी नहीं खिलाती उनको, बिस्किट दूध दे दिया उनको, या फिर ब्रेड मक्खन हो गया या जैम हो गया, ऐसा हल्का फुल्का सा
कभी कभी कॉफ़ी ही पी के जाते हैं, जो कि ज़्यादा मैं उनको चाय वगैरह नहीं देती हूँ। चाय तो बिल्कुल ही स्किप कर देती हूँ बच्चों के लिए, अभी इनकी उम्र नहीं है चाय पीने की। जब तक 25 साल के नहीं हो जाते इनके ऊपर पूरा ध्यान मुझे देना है क्योंकि भाई मेरी मम्मी पापा ने भी मुझे इसी तरीके से रखा है और मेरी शादी हो गई अब मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, उनका ध्यान भी मुझे को ही रखना है। बस एक टेंशन सी मेरे अंदर बन जाती है। कभी कभी तो बड़ी याद आती है कि मम्मी पापा की शादी क्यों कर दी। कितना अकेले मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैसे अकेले मैनेज कर रहे हैं, घर भी देखना, पति को भी देखना, मतलब कट करना पड़ रहा है। बच्चे जो है ना अंदर प्रोग्राम वगैरह देखने लगते हैं। वही कह रहे हैं, बच्चों का भी ख्याल रखना, पति का भी देना ख्याल रखना, खाना पीना, घर का, रिश्तेदारी में भी जाना, सब कुछ बहुत मैनेज करना पड़ता है। अकेले नहीं कर पा रहे। मम्मी जी जो कि मैंने आपको बताया था व्लॉग में, एक्सपायर हो चुकी हैं। 6 साल हो गए मम्मी जी को ना रहे। उनके ना रहने से कमी तो बहुत लगती है, क्योंकि थोड़ा बहुत ध्यान दे लेती थी कि चलो मैं नहीं हूँ तो बच्चों को भी ध्यान दे रही हैं, पापी भी हैं, इनको भी देखना, खाना बनाना, ऊपर नीचे पूरे घर का ख्याल रखना, और मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं तो बहुत खलता है। मम्मी के घर भी जाते हैं, अगर हम अपने मायके भी जाते हैं तो वहाँ भी मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि टेंशन सी रहती है घर में, क्या कैसे पड़ा होगा, ये भी ध्यान नहीं दे रहे होंगे, पता नहीं इनका पेट भरा कि नहीं बना, क्या इन्होंने खाया क्या नहीं खाया। अच्छा, मेरा जो थोड़ा हिसाब किताब थोड़ा अलग है। सुबह लोग एक सब्जी ही बनाते, चाहे वो मतलब जैसी बनाना चाहें, एक ही तरीके की सब्जी बनती है। एक मैं ऐसी हूँ कि मुझे 2 तरह की सब्जी चाहिए पर डे, मैं ऐसी करती हूँ। एक सूखी सब्जी होती है और एक रसेदार होती है, कहीं कुछ रायता बना रही साथ में, कहीं कुछ, मतलब होना चाहिए थाली में जो खाना हो वो भरी भरी थाली रखनी चाहिए। सैलेड हो, चटनी हो, और जो कि चटनी मैं मिक्सी में नहीं पीसती हूँ, सिल में ही पीसती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मम्मी जी के यहाँ, मतलब मेरे ससुराल में, यहाँ पे जहाँ मैं हूँ यहाँ पे सिल की चटनी सब खाते हैं। और सिल का रियल बात है कि मसाला हो या चटनी हो, आप सिल में ही पीस के बनाइए खाने को तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो थोड़ी सी मेहनत लगती, लेकिन हाँ जब टेस्ट आता ना तो फिर मज़ा आती है खाने में और बस कल की तैयारी मेरी फुल है, मुझे जाना है, मुझे क्या ले जाना है। बाकी पैकिंग नहीं करी है, पैकिंग मैं करूँगी तो उसका भी मैं शूट करूँगी और वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और जहाँ जाना है फिर मैं आपको कल मिलती हूँ वहाँ पे। छोटा मोटा शूट कर पाऊँगी, पता नहीं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, कि डर सा लगता है भीड़ भाड़ में मैं जाऊँगी तो। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस मैं इनसे ये मैंने इनसे ये चीज़ बोला था, सॉरी, मैंने इनसे ये चीज़ कहा था कि दुनिया के लोग जा रहे हैं, एक हम ही हैं क्या, अब ये मौका आएगा या नहीं आएगा। मेरा इतना ही कहना, आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे कहाँ जाना है। और अगर आप लोग समझ गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।